दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है जो मोनोपोली बिजनेस में काम करता है। उनके बिजनेस गाइस जब तक भारत का देश है कभी ख़त्म नहीं होगा और गाइस ह्यूज उसमें कंजम्पशन आने वाली है आने वाले कल में। और दोस्तों उनके आए थे कल के दिन Q1 के नंबर्स, और नंबर्स की बात की जाए सबको बहुत सरप्राइज़ किया था। और उसके बाद दोस्तों आज उसमें 12% की एक ट्रिमेंडस तेज़ी हमें देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि भाई आज तेज़ी हुई तो मैं वीडियो बना के ले आया। दोस्तों मेरा हमेशा से एक कोशिश होता है कि आपको अच्छे स्टॉक से परिचय करवाते रहना और बिजनेस मोड के बारे में समझाना। आप देख सकते हैं गाइस कि 4 दिन पहले मैं लिंक दे दूंगा आई बटन पे, आप ज़रूर देखिएगा। 4 दिन पहले गाइस मैंने इस स्टॉक के बारे में बताया था और उसके बाद ही दोस्तों ये स्टॉक 3000 के लेवल से आज हमें 3400 के आसपास देखने को मिल रहा है और एक गजब का ब्रेकआउट दिया है। आज के दिन ही गाइस इस स्टॉक ने अपना फ्रेश हाई लगाया जो अपने आप में ही शानदार है। तो जी हाँ, जो इन्वेस्टमेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल अबाउट सीरियस योर मूव। तो इसी बीच में गाइस एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले कल में आप SIP के मोड से प्लान कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी कि इनके अगल बगल कोई नहीं रह सकता। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी कौन सी है, कौन से फंडामेंटल चेंजेस आए हैं और प्रोमोटर्स ने और FIs ने क्या किया है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस स्टॉक की खास बात देखिए, उसके बाद स्टॉक का नाम तो चलते रहता है, लेकिन जैसे मैं बताया कि जो इन्वेस्टमेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं उनको समझ में आना चाहिए। दोस्तों मैं कोई भी स्टॉक को तभी पकड़ता हूं जब मुझे उस पर फेथ हो, जब उनके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हों। आपको पता है गाइस कि मैं STFL चैनल पे कोई भी दगे हुए स्टॉक से बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में दगे हुए स्टॉक से आप पैसे नहीं बना सकते। एक ऐसा स्टॉक है जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग 41% के आसपास है, तकरीबन देखें तो 42% के आसपास है, जो पिछले कुछ समय से एकदम कांस्टेंट है। अगर आप देखें तो भाई प्लेस की समस्या मात्र 2% के आसपास है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के FIS की बात की जाए, मतलब उनके प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए, उसके बाद FIS का स्टेक 241% के आसपास है। और आप देखें तो पब्लिक के पास गाइस मात्र 5% का स्टेक हमें देखने को मिल जाता है। सेम गाइस आपने देखा कि मुथूट फाइनेंस की बात हो या फिर कोई भी अदर कंपनी की बात हो, ऑफकोर्स मैं इसमें मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसमें आपको रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत ही कम मिलेगा और कंटिन्यूसली बेसिस पे FIS ऐसे स्टॉक पकड़े हुए रहते हैं। DIS की बात की जाए तो उनके पास भी गाइस बहुत ही हेल्दी परसेंटेज हमें देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि इनके Q1 के नंबर्स आए हैं और नंबर्स इतने शानदार थे कि भाई आज के दिन इसने अपना फ्रेश हाई लगाया। और दोस्तों मैंने इसको बहुत बार कवर किया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा स्टॉक का नाम देखने के बाद मैंने कवर किया था फिर नहीं किया था। और मैंने स्ट्रांगली, कोई दोस्तों डबल स्टैंडर्ड नहीं, स्ट्रांगली बताया था इसको आप ऐड करते चले। जी हाँ, स्टॉक के प्राइस में उतार चढ़ाव तो आते रहता है, लेकिन अच्छे स्टॉक वही होते हैं जो फंडामेंटली अच्छे होने के बाद बाउंस बैक जरूर करके दिखाएं। तो अब देख सकते हैं कि इनके EPS एकदम बीट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर पर देखें तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके EPS का मानना था कि 3.44 के आसपास रहेंगे, जो निकल के आए हैं 5.06%। और दोस्तों सरप्राइज हमें देखने को मिल रहा है 47% के आसपास। और इसी की वजह से गाइस आज स्टॉक ने अच्छा खासा तेजी दिखाया और अपने ऑल टाइम हाई को भी हिट करता हुआ दिखाई पड़ा। मज़ा आ गया। इस स्टॉक को हमने बहुत ही निश्चित लेवल से आपको बताया है, आइडेंटिफाई किया, बताया भी है कि जहाँ पे बिजनेस मोड होता है, जहाँ बिजनेस मोनोपोली होती है, वो दोस्तों स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। बिकॉज वही सब स्टॉक आने वाले कल में एक महंगे होते चले जाते हैं, बिकॉज उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। बात की जाए, अगर आप देखें ईयर टिल डेट की बात की जाए तो स्टॉक में काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 22% के आसपास इस स्टॉक ने रैली करके दी है। तो जी हाँ दोस्तों, एक QSR चेन की दिग्गज कंपनी है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी दिखाई पड़ती है। इस नाम क्या है, जुबिलेंट फूडवर्क्स। और गाइस ये STFL का सुपर टॉपिक है, टॉपिक नहीं बल्कि दोस्तों सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। और ऐसा बिजनेस कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। आपको पता है गाइस कि अपने ऑनलाइन प्रेजेंस पे भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। पिज्जा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसमें अव्वल दावेदारी पेश करते हैं। और ऐसी कंपनी जैसे बताया कि भारत जैसे देश में कभी सब खत्म नहीं हो सकती और कंपनी ऊपर से डेट फ्री। तो मैंने देखा बहुत सारे QSR चेन का बैलेंस शीट, उनके फाइनेंशियल्स, लेकिन मुझे ऐसे तगड़ा फाइनेंशियल्स किसी और के देखने को नहीं मिले। और दोस्तों यही कंपनी आने वाले कल में 10,000 क्या, 15,000 क्या, 20,000 की बनेगी। बस दोस्तों आपको समय देना है, बिकॉज यही सब स्टॉक पैसे बनाते हैं और यही सब स्टॉक में आपको ज़रूर दोस्तों निवेश करना चाहिए। अगर आप देखें तो चार्ट पूरा अपट्रेंड में है। तो जी हाँ दोस्तों, आप SIP के लिए एक अच्छे खासे मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट हुए कंपनी पे ज़रूर दावेदारी पेश कर सकते हैं। वैसे स्टॉक का नाम सब कुछ नहीं होता है, स्टॉक की साइकोलॉजी पे भी समझने की कोशिश करिए कि कोई भी स्टॉक को अगर आप ऑल टाइम हाई पे लेते हैं तो आपको उस बिजनेस पे कितना भरोसा होता है। ऑफकोर्स गाइस यहाँ पे जो MSO कॉन्सेप्ट है मार्जिन सेफ्टी का, वो अब रहा नहीं, बिकॉज स्टॉक काफ़ी महंगा हो चुका है। अगर आप देखें एक साल लो की बात 1655 का स्टॉक था, हाई की बात की जाए तो 3500 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। और आज ही के दोस्तों अगर आप देखें तो इसने अपना फ्रेश हाई भी लगाया है। मार्केट कैप की बात की जाए 45,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही है। इनके क्वालिटी में बहुत दम है, क्योंकि इनका एक मोनोपोली बिजनेस में काम होता है, इसलिए इंडस्ट्री पे से अगर आप कंपेयर करें तो आपको अनरियलिस्टिक लगेगा। लेकिन जैसे बताया कि जो
मार्केट लीडर होते हैं, मोड बिजनेस होता है, मोनोपोली होते हैं, उनके हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन ही होते हैं। और आप देखिएगा 40% से ज़्यादा FIIs इधर पे होल्ड करते हैं, जो अपने आप में इसको बहुत ही मजबूत बनाती है। 10 का फेस वैल्यू, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कल में ये आपको बोनस ऑफ स्प्लिट अनाउंस कर सकती है। और आप देख सकते हैं कि 193 200 के आसपास इनके पी देखने को मिलते हैं। लेकिन यस, इनके अर्निंग्स बढ़ेंगे और अर्निंग्स ने सरप्राइज़ किया और मार्केट ने दोस्तों इसको ज़रूर रिवॉर्ड आज किया। भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले गाइस हमें देखना बनता है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्टॉक क्या ग्राउंड में मजबूत है या फिर नहीं है। 16% के आसपास गाइस इनके रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो होते हैं नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी। और आप देखें कि इनके ROE कम हुए हैं, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से आपको पता है कि कोविड के सेकेंड वेव की वजह से बहुत जगह परेशानी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने नंबर्स को सरप्राइज़ किया। 48 करोड़ का मार्केट में अनुमान था कि इनके प्रॉफिट आएंगे, जो दोस्तों बढ़ के 68 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला। तो अपने आप में ही ये प्रॉफिट दोस्तों बहुत शानदार थे और मार्केट ने इसको बहुत इज्जत किया। ROC बहुत ही शानदार है। करंट रेशियो ऑल दो 0.97 के आसपास है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले कल में ये 1 के ऊपर ज़रूर हो जाए। बात की दोस्तों डेट का स्टेटस, तो कंपनी अपने आप में ही डेट फ्री कंपनी है, तो अपने आप में दोस्तों ये एक बहुत ही सेफ बेट हो जाता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई अच्छे कंपनी पर निवेश करना है तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी को आप सीरियसली वॉच करें और इसको अपने वॉच लिस्ट में लगाएं। और कभी भी अच्छे स्टॉक्स में कभी गिरावट होती है तो उधर पे मौका ना चुकें। सब करना क्या है, सिंपल, बहुत ही फंडा है। अगर आप देखें तो आज थोड़ा सा महंगा हो चुका है। अगर आप देखें प्राइस के बारे में तो 3412 का हमें प्राइस देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट का भी कमज़ोर रहे तो इसमें 3-4% गिरावट हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तो इसने अपना ऑल टाइम हाई को टच किया है। तो जी हाँ, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बल्क निवेश को कर देना है, नहीं दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि ये सब जो स्टॉक्स हैं STFL के टॉप पिक्स है और ये सब वेल्थ क्रिएशन के रूप में काम आते हैं, तो इसको एक्मुलेशन करें। अगर आपको निवेश करना है तो एक डिप का कम से कम 2-3% का इंतजार कर सकते हैं। 30 मतलब अगर इसको सस्टेन नहीं करते हैं 3380 3350 दोस्तों आने वाले कल में आपको लेवल्स दिखाई पड़ सकता है। तो इन सब दोनों लेवल्स पे आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उठा के निवेश कर सकते हैं। इतना गिरे दोस्तों उतना उठाइए। ये सब कंपनी सदाबहार स्टॉक है और इन सब कंपनी का जो बिजनेस है अपने आप में ही ग्राउंड में बहुत ही मजबूत है। और जिस हिसाब से इनके जो बात शहरी इलाका में प्रेजेंस हो रहे हैं और दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में भी ये अपने पाँव पसारने की ऑफकोर्स फिराक में है। तो मेरे हिसाब से गाइस इनके जो फ्यूचर हैं उसमें एक्सपेंशन है, उसमें ग्रोथ है। तो आने वाले कल में यही सब दोस्तों कंपनी आपको रिवॉर्ड करती है। फिर भी दोस्तों आप इस पर स्टडी कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी आपके फंडामेंटल के अकॉर्डिंग काम करती है, इनके सारे जो पैरामीटर्स है आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आप ज़रूर चाहें तो उसमें निवेश कर सकते हैं। ऐसे अगर आपने इधर पे पोजीशन बनाई हमारे वीडियोस को देख के तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज मैं वीडियोस तो बहुत सारे बनाता हूँ लेकिन बहुत लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। ऑफकोर्स सारे स्टॉक्स नहीं चलते, लेकिन यस मैक्सिमम स्टॉक दोस्तों हमारे चैनल के ज़रूर चलते हैं। तो आई होप कि ये सब कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज यही सब दोस्तों एक वेल्थ गेटर के रूप में हमें देखने को मिलता है। सिर्फ टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों मेरे ऑनेस्ट एफर्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो दोस्तों एक लाइक करना प्लीज़ ना भूले, इससे हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।